बयान का क्या होगा कि मरना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं है? ये वही होगा जो उस बयान का हुआ था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वही होगा इस बयान का भी कि मरना पसंद है लेकिन से पूछा कि आप यहां तो चले आए, राम के सम्मेलन में तो चले आए, छठ का प्रसाद खा रहे हैं, राम जी का मतलब जो मना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े भाई ने कहता है लालू यादव को, नीतीश कुमार, आपके बड़े भाई के घर इतनी बड़ी खुशी आई है, पोती हुई, आप वहां क्यों नहीं गए हैं? तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुनिए वो क्या बोले हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको न्योता थोड़े भेजा गया है वहां से, और न्योता नहीं आया है तो हम नहीं गए हैं, जब आएगा न्योता तो देखेंगे। और नीतीश कुमार का सबसे यूनिक गुण बताते हैं। नीतीश कुमार में ऐसा, वो आप क्या कहिएगा उसको, आप दैवीय शक्ति कहिए या जो कहिए, सम्मोहन शक्ति कहिए, कि जब सरकार बदलते हैं आराम से जस्टिफाई कर देते हैं, एकदम जस्टिफाई कर देते हैं नीतीश कुमार कि हम बदले हैं और सही किए हैं, बिहार के हित में किए हैं। और सबसे मजेदार कि बिहारी तो इस बात को मान ही लेते हैं, नेता लोग भी मान लेते हैं, बीजेपी भी मान लेती है, आरजेडी भी मान लेती है। नहीं तो जिस दुर्गति में 2017 में सरकार बदले थे, आरजेडी कभी इनको स्वीकार करने की स्थिति में थी। जो मुख्यमंत्री आज तक करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 17 में सरकार क्यों टूटी थी महागठबंधन की? करप्शन के मामले पर ही ना, आईआरसीटीसी का मामला चल रहा था, इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सरकार डिसॉल्व हो गया, गिर गया सरकार, नई सरकार बन गई, रातों रात सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए। इस बार फिर वही हुआ है। इस बार घोटाला अलग है लेकिन है घोटाला ही। पिछला बार आईआरसीटीसी था 2017 में, और इस बार 2023 में लैंड फॉर जॉब है, लेकिन है तो घोटाला। ये उससे बड़ा घोटाला है, अगर देखा जाए तो ये उससे ज्यादा बड़ा घोटाला है। और इसमें बजाते सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। सुधाकर सिंह प्रकरण हमने देखा, पानी पी कर अगिया बैताल की तरह गरिया रहे थे नीतीश कुमार को। चंद्रशेखर जी को हमने देखा, अब ना पैर छू रहे हैं, अब तो मजबूरी है पैर छूना, पैर नहीं छू जाएंगे कहाँ, मंत्रालय चला जाएगा। इसके अलावा आप विजय मंडल को देखिए, उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं बोल रहे थे। सुरेंद्र यादव को देखिए, आर्मी को लेकर बयान दिए। तो हर तरह से नीतीश कुमार की फजीयत ही हुई है महागठबंधन के सरकार। बीजेपी से नजदीक जो नीतीश कुमार हो रहे हैं उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इनका कुशवाहा वोट भी टूट रहा है, और ये बात का इनको आभास हो गया है। इनके पास अब सिवाय बीजेपी के कोई दरवाजा नहीं है, कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विपक्षी एकता तो देख ही लिए करके देश में, विपक्षी एकता कर रहे थे, देश यात्रा करेंगे, ये यात्रा करेंगे, खत्म हो गया वो सब। राहुल गांधी पे ही जब कार्रवाई हो गया तो नीतीश कुमार क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में त्यौहार, समारोह, राजनीतिक समीकरण गढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। आपको बता दें कि बिहार में खिचड़ी का भोज हो, चूड़ा दही का भोज हो, इफ्तार पार्टी हो या रामनवमी हो, उस समय नेताओं की कार्यप्रणाली ही समीकरण को परिभाषित करती है। आपको बता दें कि कल रामनवमी का त्यौहार था, जुलूस निकला, डाक बंगला चौराहा पर नीतीश कुमार पहुंचे, और आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में जदयू के तरफ से नीतीश कुमार और विजय चौधरी दिखाई दे रहे हैं, और उनके चारों तरफ बीजेपी के सुरमा जो हैं, राजनीतिक सुरमा जो है वो मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सरकार में शामिल बड़े भाई की भूमिका में राजद से एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा शो कर रहा है कि नीतीश कुमार अब राजद से लगता है उब गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। हम विश्लेषण करेंगे नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और कार्यप्रणाली को लेकर। जब वो समीकरण बदलते हैं वो पहले से कुछ इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं। क्या है इंडिकेशन, इसी पर बात होगा। उदित, कल रामनवमी का त्यौहार, उससे कुछ दिन पहले ही संजय मयूख के यहाँ खरना का प्रसाद खाने नीतीश कुमार अकेले पहुँच जाते हैं। कल भी वो विजय चौधरी उनके सहयोगी हैं, उनके साथ पहुंचते हैं, और बॉडी लैंग्वेज उनका क्या कहता है, बीजेपी नेताओं से घिरे हुए थे, जय श्री राम का नारा लग रहा था। देखिए, बिहार की राजनीति में न्योता जो एक शब्द होता है, हमारे यहाँ न्योता हिंदी में भी है, भोजपुरी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि फलनवा यहाँ से न्योता ना आइल, कहते हैं ना। न्योता का बड़ा महत्व है बिहार की राजनीति में। 2010 में आपको याद होगा, 2010 का वो दिन सबको याद होगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद रात्रि भोज नीतीश कुमार दिए थे। क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी नीतीश कुमार एक साथ थे, ये मुख्यमंत्री थे, तो उस नाते इन्हीं को देना था। इन्होंने बजाते रात्रि भोज का इनविटेशन दिया था नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार ने 2010 में, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे, और मेन उसमें नरेंद्र मोदी ही थे, बाकी तो सब लोग थे ही उसमें।
अब इसके बाद समझिए, थाली खींचने का इन पर आरोप लगा। अचानक से शाम में भोज कैंसिल कर दिए। नरेंद्र मोदी बैठे होंगे कि जाके नीतीश बाबू के साथ खाना खाएंगे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार भोज कैंसिल कर देते हैं। वो पहला इंसिडेंस था जब नींव पड़ा था बीजेपी और जदयू के बीच दरार का। वही दिन था जिस दिन बीजेपी और जदयू के बीच दरार पड़ा, जिस दिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को खाने पर बुलाकर, रात्रि भोज पर बुलाकर भोज कैंसिल किया। दूसरा इंसिडेंस आप लीजिए, इफ्तार पार्टी जो पिछले साल हुआ 2022 में, 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी हुआ था। यही अप्रैल का महीना चल रहा था और यही अप्रैल का महीना हमेशा खेल करता है। मुझे जहां तक याद है नरेंद्र मोदी वाला इंसिडेंट भी अप्रैल में ही हुआ था। 22 अप्रैल को बिहार में इफ्तार पार्टी था राबड़ी देवी के आवास पर। वहां पर न्योता था नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार वहां पहुंचे और देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज उस समय भी देखिए, पैदल गए थे। आप भी और हम वहां पर थे, हम लोग उसके गवाह रहे हैं और तमाम जो पत्रकार हैं उसके गवाह रहे हैं। उस दिन नींव पड़ा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का और उसके 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, अगस्त में 9 तारीख को सरकार बदल जाता है बिहार में। अब आइए इस मार्च में, चूंकि इस बार सब कुछ जल्दी पड़ा है ना, तो ये भी अप्रैल में ही होता। छठ का त्यौहार जो चैती छठ होता है, इसमें खरना का प्रसाद खाने पहुंचे हैं नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी संजय मयूख के घर। और इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने का नींव नीतीश कुमार डाल दिया। देखिए नीतीश कुमार दरअसल तेजस्वी यादव और पूरे राजद परिवार से नाराज चल रहे हैं और कल रात का जो तस्वीर सामने आया जिसमें नीतीश कुमार हैं, साथ में ये हैं उनके जो विजय चौधरी हैं और बीजेपी के लगभग सभी नेता, गिरिराज सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर नितिन नवीन से लेकर संजीव चौरसिया, पूरा बीजेपी ही है कहिए तो। और इसका मतलब समझिए, एक और स्टेटमेंट दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। कल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ तो चले आए, राम के सम्मेलन में तो चले आए, छठ का प्रसाद खा रहे हैं, राम जी का मतलब जो मना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े ही भाई ने कहता है लालू यादव को नीतीश कुमार, आपके बड़े भाई के घर इतनी बड़ी खुशी आई है, पोती हुई, आप वहां क्यों नहीं गए हैं? तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुनिए वो क्या बोले हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको न्योता थोड़े भेजा गया है वहां से, और न्योता नहीं आया है तो हम नहीं गए हैं, जब आएगा न्योता तो देखेंगे। ये बात कहा गया है नीतीश कुमार के द्वारा। नहीं न्योता भेजा गया। अब जो कारण, देखिए नीतीश कुमार के साथ एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम समझिए, इनके साथ एकमात्र यूएसपी इनका करप्शन के खिलाफ है। मतलब करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे नीतीश कुमार, अब यही बचा हुआ है, बाकी तो सारा टेंडर फेल है सरकार का। आप किसी स्तर पे देख लीजिए। अब आप एक बात बताइए कि जो नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री आज तक करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 17 में सरकार क्यों टूटी थी महागठबंधन की? करप्शन के मामले पर ही ना, आईआरसीटीसी का मामला चल रहा था। इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सरकार डिसॉल्व हो गया, गिर गया सरकार, नई सरकार बन गई, रातों रात सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार फिर वही हुआ है। इस बार घोटाला अलग है, लेकिन है घोटाला ही। पिछला बार आईआरसीटीसी था 2017 में, और इस बार 2023 में लैंड फॉर जॉब है, लेकिन है तो घोटाला। ये उससे बड़ा घोटाला है, अगर देखा जाए तो ये उससे ज़्यादा बड़ा घोटाला है। और इसमें बजाबते सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। तो 8 मई को फिर होना है कांड। मतलब हो सकता है कि 8 मई को तेजस्वी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि इनका मुश्किल बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है लालू परिवार का। एक बात और समझिए कि ये जो बार बार तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा देती हैं कि बीजेपी का तोता है सीबीआई, ईडी, आईटी, जो भी है। अब कई नाम ऐसे हैं देश में, चाहे नवीन पटनायक हो, एमके स्टालिन हो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ही हो बिहार पे, इन लोग पर छापेमारी क्यों? अखिलेश यादव पर छापेमारी क्यों नहीं होता है यूपी में? अखिलेश यादव पर छापेमारी क्यों नहीं होता है? जो लोगों के ऊपर एलिगेशन है, और ये सब एलिगेशन 2014 के पहले का है, ये भी बात देखिए, उन्हीं लोग के यहाँ छापेमारी हो रहा है। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि वो पाक साफ हैं, उनके ऊपर किसी तरह के का मतलब करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, तो ये बोझ नीतीश कुमार नहीं ढो सकते हैं। इसके अलावा सुधाकर सिंह प्रकरण हमने देखा, पानी पी पी कर अगिया बैताल की तरह गरिया रहे थे नीतीश कुमार को। चंद्रशेखर जी को हमने देखा, अब ना पैर छू रहे हैं, अब तो मजबूरी है पैर छूना, पैर नहीं छू जाएंगे कहाँ, मंत्रालय चला जाएगा। इसके अलावा आप विजय मंडल को देखिए, उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं बोल रहे थे। सुरेंद्र यादव को देखिए, आर्मी को लेकर बयान दिए। तो हर तरह से नीतीश कुमार की फजीयत ही हुई है महागठबंधन की सरकार में। पिछले 8-9 महीने से, 8 महीना से जितना फजीयत नीतीश कुमार का हुआ, और नीतीश कुमार प्रेशर में पॉलिटिक्स करने वाले आदमी नहीं है। नीतीश कुमार ने वो नेता है जी कि 2020 में मात्र 43 सीट लाए, झाड़ दिए कि हमको सीएम नहीं बनना है, लेकिन बीजेपी की ऐसी मजबूरी कि इनके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नीतीश कुमार प्रेशर में पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स उनका एकदम क्लियर रहता है। तो अभी उनके पास ऐसा मौका है कि तेजस्वी यादव को हड़का रहे हैं, तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं नीतीश कुमार कि आप अगर
गलती से भी दोषी साबित हो गए या नहीं भी हुए और आप अरेस्ट हो जा रहे हैं, तो हमको सरकार बदलते देर नहीं लगेगा। संजय मयूख के घर जाना नहीं, तो भाई एक बात साधारण साहब समझिए, कल ही का जो कार्यक्रम था उसमें अगर सीएम पहुंचे, राजद का कोई भी नेता नहीं पहुंचता, तो कम से कम डिप्टी सीएम को तो पहुंचना चाहिए था। डिप्टी सीएम नहीं है अगर पटना, मान लीजिए दिल्ली में है, तेज प्रताप पहुंचते, कोई तो पहुंचता लालू परिवार से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कोई नहीं पहुंचा है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार बीजेपी के उस मंच पर जाने वाले हैं, राजद में किसी को पता भी नहीं होगा, और ललन सिंह को ही नहीं पता होगा। ललन सिंह कहाँ दिखे हैं? संजय मयूख के यहाँ भी ललन सिंह नहीं गए हैं, कल भी मंच पर ललन सिंह नहीं गए हैं। अगले 40 से 45 दिनों में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और नहीं तो 2 से ढाई महीने में तो पक्के तौर पर परिवर्तन हो जाएगा। नीतीश कुमार इस गठबंधन में बहुत दिन परिवर्तन होगा तो आगे क्या होगा? नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी सीएम बना देगी इनको? पहले एक और कारण बता देते हैं। बीजेपी से नजदीक जो नीतीश कुमार हो रहे हैं, उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इनका कुशवाहा वोट भी टूट रहा है, और ये बात का इनको आभास हो गया है। इनके पास अब सिवाय बीजेपी के कोई दरवाजा नहीं है, कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विपक्षी एकता तो देख ही लिए करके देश में, विपक्षी एकता कर रहे थे, देश यात्रा करेंगे, ये यात्रा करेंगे, खत्म हो गया वो सब। राहुल गांधी पे ही जब कार्रवाई हो गया तो नीतीश कुमार क्या है? तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार समझ गए हैं कि उनका अति पिछड़ा वोट छटक रहा है, कुशवाहा वोट टूट रहा है, राजद उन पर दबाव पे दबाव बनाई जा रही है, और खुद ही एक अनाउंस भी कर दिए थे कि 25 में जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो हर तरह से घिर गए हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर। आप जब पूछे कि क्या पूछे, मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री क्या नीतीश ही रहेंगे? बीजेपी अभी भी इनको ही बनाएगी क्या? इसी पर पेच फंसा हुआ होगा। जो अपना हमको स्व आकलन है, या जो सीनियर पत्रकारों से बात करके जो समझ में आता है, पेच वहीं फंसा हुआ है आदेश जी कि आखिरकार आप बिहार का सीएम बनेगा कौन? सम्राट चौधरी तो उस दिन मंच से ऐलान किए, जिस दिन पटना पहुंचे सोमवार के दिन, जो दिल्ली से पटना लौटे थे, कि किसी भी मंडल के नेता को खड़ा कर दे बीजेपी, नीतीश कुमार को पछाड़ देगा। और सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री मिलने के लिए बुलाए, इस बात से भी बहुत दिल मिला गए नीतीश कुमार कि कहीं अब कुशवाहा के नाम पर बीजेपी अपना सीएम मत बना ले। तो 24 तक खींचना है इनको, 24 तक किसी तरह इनको बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए जब तक ये मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तभी तक बिहार के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हैं, जिंदा हैं, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे। जिस दिन ये गद्दी से उतरे या फिर दिल्ली ही चले जाए, तो वो इनका वर्चस्व नहीं रहेगा जो आज है। तो उस गद्दी को बचा कर रखना है, उस कुर्सी को बचा कर रखना है बिहार में, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो बार्गेनिंग जो है ना अभी, वो उस कुर्सी को लेकर हो रहा है। आप याद कीजिए ना, रेल बजट पे ही बोले थे, रेल मंत्रालय का इनका मांग था, उसके बाद विधानसभा में भूले भटके बोल दिए कि हम गृह मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। कहने का मतलब है केंद्र में गृह मंत्री या फिर रेलवे मंत्री मिल सकता है तो ये जा सकते हैं। हाँ, यही इनका मांग है। नीतीश कुमार सीधा थोड़े बात करते हैं, नीतीश कुमार कभी सीधा बात किए हैं आज तक? पिछले बार सरकार बदला, सारा ठिकरा फोड़ दिया ललन सिंह के सर पे। इस बार देखिएगा सरकार बदलेगा ना, अगर एनडीए में जाएंगे तो सारा ठिकरा फोड़ा जाएगा विजय चौधरी के सर पर। तो फिर उस बयान का क्या होगा कि मरना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं है? ये वही होगा जो उस बयान का हुआ था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वही होगा इस बयान का भी कि मरना पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। तब फिर नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी क्या रहेगा राजनीति में? वोटर जो हैं वो तो ये खेल देख रहे हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री वैसे हैं जो कहते हैं विचारों से समझौता नहीं करते, लेकिन अपने बयान से ही पलटी मार जाते हैं, जो मैंडेट मिलता है उससे पलटी मार जाते हैं। किसी के साथ जो है ये दूसरे को कहते हैं कि कितने दिन टिकेगा, लेकिन खुद स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि अब इनसे पूछना पड़ रहा है कि आप कितने दिन टिकेंगे। देखिए, राजनीति में अगर क्रेडिबिलिटी की बात कीजिएगा ना, तो वो गिने चुने नेताओं का ही है। जैसे नरेंद्र मोदी का है, लालू प्रसाद यादव का है, इस तरह के जो नेता हैं उन लोगों का है। अब आप बात कीजिएगा रामविलास पासवान के क्रेडिबिलिटी का, क्या क्रेडिबिलिटी रहा है? हर सरकारों में मंत्री रहे हैं, हर सरकार में मंत्री रहे हैं। तो राजनीति में क्रेडिबिलिटी कोई मायने नहीं रखता है। और नीतीश कुमार का सबसे यूनिक गुण बताते हैं। नीतीश कुमार में ऐसा, वो आप क्या कहिएगा उसको, आप दैवीय शक्ति कहिए या जो कहिए, सम्मोहन शक्ति कहिए, कि जब सरकार बदलते हैं आराम से जस्टिफाई कर देते हैं, एकदम जस्टिफाई कर देते हैं नीतीश कुमार कि हम बदले हैं और सही किए हैं, बिहार के हित में किए हैं। और सबसे मजेदार कि बिहारी तो इस बात को मान ही लेते हैं, नेता लोग भी मान लेते हैं, बीजेपी भी मान लेती है, आरजेडी भी मान लेती है। नहीं तो जिस दुर्गति में 2017 में सरकार बदले थे, आरजेडी कभी इनको स्वीकार करने की स्थिति में थी। कमजोर तो हो रहे हैं, 43 सीट पे आ गए, कमजोर हो रहे हैं। हम वही तो बोल रहे हैं कि इनके पास कोई सम्मोहन शक्ति है नीतीश कुमार के पास, कि कितना भी कमजोर हो, लेकिन या ब्लैकमेलिंग या फिर क्या कह लीजिए उसको, आप जो कह लीजिए अपने भाषा में, उसको किसी तरह से आप एक्सप्लेन करिए, लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार के पास वो ताकत है कि बिहार में किसी का भी कोई गठजोड़ हो, कोई समीकरण हो, किसी को कितना सीट है, गद्दी पर बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार एक बार बता दे रहे हैं, बीजेपी जो है
वो बहुत मुश्किल से मानेगा। हमको नहीं लगता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के नाम पे तैयार होगा। इनका बार्गेनिंग जो है ना वो रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय को लेकर था। गृह मंत्रालय तो ऐसे ही कैंसिल है, अमित शाह कभी नहीं देने जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, वो सरकार चले नहीं चले, बिहार में बीजेपी को 5 सीट आ जाए लोकसभा में, अमित शाह नहीं छोड़ेंगे गृह मंत्रालय। तो बार्गेन या तो रेल मंत्रालय पे होगा या फिर हो सकता है कोई और मंत्रालय पर हो रहा होगा। संजय मयूख के घर पहुंचे हैं तो क्या बात हुआ किसको पता है? बंद कमरे में आधे घंटे बातचीत हुई, किसको पता क्या बातचीत हुआ? किसी को नहीं पता है। तो बार्गेन चल रहा है। अब वो बार्गेन कैसे फाइनल होता है, बिहार में कौन सीएम बनता है, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये सारा बात का जो कंफ्यूजन है, ये कहे कि जो डायलेमा है वो क्लियर हो जाएगा अगले 45 से 50 दिनों के अंदर, या 2 महीना मान लीजिए क्लियर हो जाएगा। तो 2 महीना में सब क्लियर हो जाएगा। तो इससे यही साबित होता है कि नीतीश कुमार सत्ता के रसिया हैं और कुर्सी रूपी लैला के लिए वो कुछ भी बेवफाई करने को तैयार हैं। कभी राजद के यहाँ तो कभी बीजेपी के यहाँ, और नीतीश कुमार फिर इंडिकेशन देना शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या राजद और बीजेपी नीतीश कुमार के हितों को पूर्ति के लिए ही बस बिहार में राजनीति कर रहे हैं? क्या बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री मान लेगा, या फिर अमित शाह का ये उस बयान पर कायम रहेगा कि नीतीश के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं? लेकिन कुछ भी हो, नीतीश कुमार इंडिकेशन देना शुरू कर दिए हैं और बिहार भाजपा जो है फिर से उनके सुर पर नाचना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले, फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।